बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनगिनत चीज़ें जो आज मार्केट में घर के दरख्त के नाम से खूब प्रमोट की जा रही हैं और आवाम में उस दरख्त को बचाने की मुहिम चलाई गई है। यहाँ तक कि इन चीज़ों की फ़रोख्त की कमाई से हासिल होने वाली रकम को गरगद की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ये गरगद क्या है? दुनिया भर में इस दरख्त की काश्त के लिए यहूदी क्यों बेचैन हैं? इसे शैतानी और दज्जाली कुव्वतों का दरख्त क्यों कहा जाता है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया है? आज हम गरगद की इन पुरअसरार हकाइक से पर्दा उठाएंगे। गरगद एक जंगली दरख्त है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। गरगद को अंग्रेज़ी में बॉक्सथॉर्न और यूनानी ज़ुबान में लीसियम कहा जाता है। ये दरख्त 4 से 5 फुट ऊंचा होता है, जबकि इसराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले गरगद के दरख्त की ऊंचाई इससे भी लंबी और घनी होती है। इस्लामी तारीख में गरगद का पहला जिक्र हिजरत के फ़ौरन बाद मिलता है। जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी तो एक सहाबी हज़रत असद बिन ज़रा रज़ी अल्लाह अन्हा इंतकाल कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तदफीन के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो बकील गरगद कहलाई थी। बकी उस ज़मीन को कहते हैं जिसमें दरख्तों या पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं, और उस जगह पहले गरगद की झाड़ियाँ थीं। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाया। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रुकैया और हज़रत फ़ातिमा और साहिबजादे हज़रत इब्राहिम और कई सहाबा कराम उसी जगह सुपुर्दे खाक किए गए। जब मुसलमानों ने किला खैबर फतह किया तो यहूदियों ने खैबर में भी इस दरख्त को लगा रखा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के बाद उन दरख्तों को काट देने का हुक्म दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकालकर इराक और शाम में बसा दिया गया और खैबर की ज़मीनों के बदले उन्हें दूसरे मकामात पर ज़मीनें दे दी गईं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माने तक उस दरख्त का अरब से मुकम्मल सफाया कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में आने वाले खुलफा और बादशाहों ने यहूदियों को उन मकामात पर गरगद की काश्त करवाने की इजाज़त दे दी जहाँ वो आबाद थे। अब सवाल ये उठता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसन गरगद को काटने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी पेड़ पौधे लगाने को सदका जारिया करार दिया गया है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे और उसमें परिंदे, इंसान और जानवर खाएं तो वो उसके लिए सदका है। इसके अलावा जंग के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को ये तलकीन की कि रास्ते में किसी पेड़, खेत खलियान को ना काटा जाए और ना नुकसान पहुंचाया जाए। शजरकारी की इतनी फजीलत होने के बावजूद आपने गरगद के दरख्त को काटने का हुक्म आखिर क्यों दिया? दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और क़ुर्बे क़यामत में इस दरख्त का एक अहम रोल होगा। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ इसे कत्ल कर दो, सिवाय इस शजरे गरगद के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। यही वजह है कि मुफस्सिरीन ने शजरे गरगद को शजरे यहूद और गूंगा दरख्त और दज्जाल का साथी भी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में ख़ास करके इंजील में शैतानी कुव्वतों का दरख्त भी कहा जाता है। वाज़ेह रहे कि यहूदी कौम अपने मज़हब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। उनके उलमा और मुहक्किकीन कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते हैं और मुसलमानों की कमज़ोरियों पर गिरफ्त करते हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदी गरगद को अपना पासबान दरख्त मानते हैं, जो क़यामत से पहले होने वाले अजीम जंगों में उनका मददगार साबित होगा। यहूदियों को आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से निकलने वाले हर लफ्ज़ की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज यहूदी गरगद की काश्त पर लगे हुए हैं। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरगद की शजरकारी में मसरूफ़ है।
رپورٹ کے مطابق سال 2010 تک 24 کروڑ گھرگت کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً 20 سے 40 کلومیٹر تک ٹرین کے دائیں اور بائیں طرف صرف گھرگت ہی لگے ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر، ان کے پارک اور بلڈنگ کے آس پاس گھرگت لازمی لگا دکھائی دیتا ہے۔ فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر گھرگت لگا کر یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کا دن قریب کر دیا۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا نہ کوئی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی، لہٰذا اب وہ اپنے رہائشی علاقوں میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم شہر قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اس لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت ہے۔ مارکیٹ میں آج گھرگت کو مزید مشہور کرنے اور عام کرنے کے لیے گھرگت کے درخت والے ٹی شرٹ، ٹوپیاں، پرفیوم، بیگ اور دیگر چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ جیوش نیشنل فنڈ USA میں آنے والے ان تمام رقوم کو گھرگت کے درخت لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب رقم کو درخت لگانے پر صرف کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی 1999 میں خود اس درخت کو لگا کر گھرگت کی کاشت پر عوامی سطح پر زور دیا۔ یہود اور نصارہ آج آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے ہر الفاظ اور پیش گوئی پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آج خود کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا ہم آج خود کو حضرت محمد کے امتی کہلوانے کے باوجود آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی سے محبت و عقیدت کی حد تک محدود ہے؟ ہم آپ کی تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں۔ مزید یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھیں اور اپنے دین و اعمال کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فتنوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ رہیں۔